आदाब नाज़रीन, खबरों के एक और बुलेटिन के साथ में हूं आसिफ रशीद। बुलेटिन का आगाज करेंगे बात सबसे पहले हज बैतुल्लाह के हवाले से। बड़ी खबर जहां पर सऊदी हुकाम की तरफ से साल 2021 हज के लिए कवायद व ज़वाबित जारी कर दिए गए हैं और बड़ा ऐलान सऊदी हुकूमत की तरफ से कि इस बार जहां पर आज़मीन हज को ज़िल हज से कबल कोरोना वैक्सीन लगाना लाजमी होगा और उसके बाद ही वो सऊदी अरब जा सकेंगे हज के लिए। आज़मीन हज को 72 घंटे के लिए क्वारंटाइन भी किया जाएगा। सऊदी अरब हुकूमत की तरफ से फैसला लिया गया है कि साल 2021 में हज पर इस बार मनफी असरात मुरतब ना हो कोविड-19 के आलमी वबा के लिए, इसलिए मक्कातुल मुकर्रमा और मदीना पाक में भी दोनों शहरों के अंदर जहां पर दोनों रियासतों में कोविड टेस्टिंग की फैसिलिटी को तेज तो किया गया है, लेकिन उसके साथ साथ कोरोना वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जहां पर होगा तो इन दोनों शहरों के अंदर इस बार तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। इस बीच साल 2020 में जहां पर कोविड की वजह से हज 2020 को महदूद कर दिया गया था, इस बार वैसी सूरत हाल न बने। तफसीलात के मुताबिक सऊदी वजारत सेहत ने आज़मीन के लिए मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन की शर्तें लागू कर दी हैं। जारी एलामिये में कहा गया है कि हज सीजन में काम करने वाले मंजूर शुदा वैक्सीन की खुराक हासिल कर चुके हों और हज सीजन में वर्कर्स मुस्तकिल तौर पर मास्क लगाने के पाबंद होंगे। वजारत सेहत ने एलामिये में कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटे कबल PCR टेस्ट कराना लाजमी होगा, जबकि ममलिकत सऊदी अरब में पहुंचने वाले आज़मीन हज को 72 घंटे बाद मुकर्ररा जो मंजूर शुदा फील्ड सर्विस टीमें हैं आज़मीन का दोबारा टेस्ट करेंगी और ज़िल हज से कबल मक्का और मदीना दोनों रियासतों के अंदर 60% तक मुकर्ररा उम्र की अफराद की वैक्सीनेशन होगी। 48 घंटों के लिए उन्हें वहां पर क्वारंटाइन किया जाएगा जो 60 साल तक की जिनकी उम्र होगी और वो वैक्सीनेशन का हिस्सा बनेंगे। लेकिन आज़मीन जो होंगे दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से जब जानने की इजाज़त मिलेगी तो इन सब के बीच में उन्हें इस बार जहां पर सऊदी हुकाम की तरफ से कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं, कवायद व ज़वाबित बनाए गए हैं, हज 2021 के लिए 72 घंटे तक उन्हें क्वारंटाइन किया जा सकता है। ये बड़ा फैसला इस बार लिया गया है सऊदी हुकूमत की तरफ से। बढ़ते आगे बात अब जरा भारत और पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि नजदीकियां बढ़ रही हैं और जहां पर एक तरफ मीटिंग सिंतास मुआहिदे के हवाले से जिसका दूसरा दिन है, मुज़ाकरात तकरीबन 2.5 बरसों के बाद शुरू हुए थे और आज आखिरी दिन है। किस सिमत में ये मुज़ाकरात जाएंगे, क्या कुछ बात रखी जाएगी, लेकिन उस बीच दूसरी तरफ यौम पाकिस्तान की मुनासबत से तकरीबात का इनेकाद अमल में लाया जा रहा था और इस बीच भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से अपने पाकिस्तानी हम मनसब को एक तहरीरी खत रवाना कर मुबारकबाद पेश की गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम पाकिस्तान के मौके पर इमरान खान से कहा है कि उनका मुल्क पाकिस्तानी अवाम से खुशगवार ताल्लुकात चाहता है, खुशगवार ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है और वज़ीर आज़म की जानिब से इमरान खान के नाम लिखे गए खत में यह साफ किया गया है कि नरेंद्र मोदी जहां पर पाकिस्तान को वज़ीर आज़म की तरफ से, आपको बताते चलें कि मुबारकबादी का सिलसिला जब दुनिया भर से शुरू हुआ था, पैगामात सामने आ रहे थे, तो पाकिस्तानी अवाम से खुशगवार ताल्लुकात भारत भी चाहता है। इस खत में वज़ीर आज़म ने साफ कहा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी अवाम को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद दी और वज़ीर आज़म ने खत में यह भी लिखा कि पड़ोसी मुल्क के तौर पर भारत पाकिस्तानी अवाम से खुशगवार ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है, जिसके लिए एतमाद पर मबनी दहशतगर्दी और दुश्मनी से पाक माहौल ज़रूरी है। उनने कोरोना वायरस से निमटने के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया और वायरस को इंसानियत के लिए मुश्किल वक्त करार दिया। वाज़ेह रही कि यह पेशरफ्त वज़ीर आज़म इमरान खान के उस बयान के बाद सामने आई जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए अब भारत को पहला कदम उठाना होगा। ख्याल रहे कि पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन DGMOs ने एक दूसरे की बुनियादी मामलात और तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने पर इत्तफ़ाक़ किया था जो अमन की खराबी और तशद्दुद का सबब बनते हैं। दोनों फ़रीक़ैन ने लाइन ऑफ कंट्रोल और दीगर तमाम सिक्योरिटीज़ मामलात पर, तमाम मुआहिदों पर, समझौतों पर और जंगबंदी पर सख्ती से अमल पैरा होने पर इत्तफाक किया था। 24 फरवरी को इस मुआहिदे पर बातचीत हुई थी। दोनों फरीक़ैन ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी तरह की गैर मुतवक्का सूरत हाल और गलत फहमी को दूर करने के लिए मौजूदा
हॉटलाइन राब्ते के तरीकाकार और बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स का इस्तेमाल किया जाएगा। इस बीच वज़ीर-ए-आज़म के खत के बाद दूसरी तरफ इस पर अब पॉलिटिकल रिएक्शंस आना भी सामने हुए हैं और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती की तरफ से ट्वीट करके इस अहम पेशरफ का न सिर्फ खैर मकदम किया गया है, उनने इसे खुशाइन कदम करार दिया है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से जो कहा गया था, जो उनका विजन था, उस पर अब दोस्ताना ताल्लुकात अपने पड़ोसियों के साथ जो होने चाहिए थे, जिस पर बार बार मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी जोर देते थे, उस पर उम्मीद है कि अब भारत और पाकिस्तान या भारत की सरकार भी उस पर काम करना शुरू हो गई है। और महबूबा मुफ्ती का ट्वीट भी वज़ीर आज़म के खत के बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने इस अहम पेशरफ्त का इस्तकबाल किया है। इधर वज़ीर आज़म के खत के बाद दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से भी इस पेशरफ्त का एक बार फिर इसे अहम पेशरफ्त करार देते हुए दोनों ममालिक के लिए बेहतर ताल्लुकात की तरफ एक और अच्छा रास्ता और माहौल करार दिया है। इधर भारत और पाकिस्तान के वफूद के दरमियान मुज़ाकरात का आज दूसरा दिन है। कल शुरू होने वाले मुज़ाकरात भारत पाकिस्तान की खुसूसी गुफ्तगू के ताल्लुक से, जहां पर पहले ही कहा जा रहा था कि पाकिस्तान अपने खदशात का इजहार करेगा पानी के हवाले से, तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से, क्योंकि मुख्तलिफ बिजली मनसूबों के डिज़ाइन पर पाकिस्तान एतराज़ कर सकता है और ज़राए के मुताबिक इस पर पाकिस्तान ने एतराज़ किया है और तफसीलात भी मनसूबों के हवाले से भारत से तलब की है, जिस पर भारत ने अपनी बात वजाहती बयान के तौर पर रखी है, लेकिन मुश्तरका बयान अभी कोई भी ऑफिशियली जारी नहीं किया गया है, जहां पर दोनों ममालिक के कमिश्नरों के माबेन तबादला ख्याल जारी है। मुज़ाकरात 2 साल के वक्फे के बाद मुस्तकिल इंडस कमीशन के सालाना इजलास के एक हिस्से के तौर पर हो रहे हैं और भारतीय वफद की क़यादत पीके सक्सेना कर रहे हैं, जिनमें उनके बशीर बराए मरकजी वाटर कमीशन, सेंट्रल बिजली अथॉरिटी और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन शामिल है, जबकि पाकिस्तान की वफद की क़यादत इसके इंडस कमिश्नर सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह कर रहे हैं। वफद जो कि पीर की शाम भारत पहुंचा था, 2 रोज़ा इस खुसूसी गुफ्तगू के ताल्लुक से यह भी इम्कान है कि पाकिस्तान दरियाई चिनाब पर भारतीय जो पन बिजली मंसूबे हैं डिज़ाइन पर एतराज़ कर सकता है और इस तरह की खबरें ज़राए के हवाले से मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान ने एतराज़ और साथ ही साथ तफसीलात तलब की हैं, मालूमात तलब की हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए मुआहदे के तहत अपनी बात रखी और दोस्ताना हल पर भारत यकीन रखता है, ये बात साफ कर दी गई है। कोरोना को मद्देनजर रखते हुए इस साल भी हर तरह के मजहबी त्यौहार, तकरीबात और तमाम प्रोग्रामों को निहायत ही सादगी के साथ मनाने की वजारत दाखिला की तरफ से हिदायत दी गई है और कोरोना की वबा कम नहीं हुई है, जिसकी वजह से रियासत के साथ साथ दीगर बड़े शहरों में मुख्तलिफ रियासतों या मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में मरीजों की तादाद एक बार फिर तेज़ी से बढ़ रही है। लिहाजा जो सूरत हाल पैदा हुई है, इसके पेश नज़र इस साल शब बरात को इंतहाई सादगी से बनाने की ज़रूरत पर वजारत दाखिला ने नई गाइडलाइंस के मुताबिक जोर दिया है। इस सिलसिले में हुकूमत के महकमा दाखिला की तरफ से जो हिदायत जारी की गई है, हुकूमत की गाइडलाइंस में, जहां पर शब बरात के मौके पर तमाम मुसलमान रात भर मस्जिदों में गुजारते हैं और इबादत का सिलसिला जारी रहता है, कुरान मजीद नमाज पढ़ने का सिलसिला रात भर चलता है, लिहाजा मुस्लिम अक्सरती इलाकों में रात भर चहल पहल ज़्यादा रहती है। इसके सिलसिले में एहतियात बरतने पर जोर दिया गया है। इस बीच बड़े इज्तिमात से या प्रोग्रामों से जहाँ पर ख़तरात लाहक हैं, इनसे गुरेज किया जाए, इस बात पर जोर दिया गया है। मुआशरती फासले पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए, कम से कम 40 से 50 अफराद जहां पर इकट्ठे हो वहां पर SOPs पर बाकायदा अमल दरामद किया जाए, इस बात को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है। मास्क लगाने, भीड़ जमा न करने और इन प्रोग्रामों को एहतियात से एहतमाम इनका करने की जोर दिया गया है। इस बीच मस्जिद इंतज़ामिया को भी जहां पर मस्जिद और इसके अतराफ मुआशरती फासले, हिफ्ज़ान सेहत के कवायद, मास्क, सैनिटाइजर्स वगैरह, जरासीम कशी के निज़ाम पर खुसूसी तवज्जो देने पर ज़रूरत पर जोर दिया गया है। दीगर मजहबी तकरीबात पर भी इस बार ख़ास तौर से कंटेनमेंट जोन्स के अंदर जहाँ पर कोरोना के सबब दफ़ा 144 नाफिज रहेगा, वहीं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पर या जो अवामी मकामात हैं उन पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। इधर वजारत दाखिला ने कोविड-19 के हवाले से रहनुमा खतूत जारी किए हैं, जो 1 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल तक नाफिज किए जाएंगे। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों और रियासतों में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट पर काम होगा और TTT फार्मूले के तहत प्रोटोकॉल को अपनाया जाएगा। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में जहाँ
RT-PCR टेस्ट कम तादाद में हो रहे हैं, वहां टेस्टों की तादाद में इजाफा किया जाएगा और इसे 70% तक की कोशिश जारी रहेगी। शदीद जांच में पाए जाने वाले नए मुस्बत वाक़यात को जल्द से जल्द और बरवक्त इलाज फराहम करने के लिए अलग थलग करने की जरूरत पर जोर दिया गया है। मरकजी हुकूमत ने रियासतों और मरकज के ज़ेर-इंतज़ाम इलाकों में मकामी इंतजामिया को हालात के मुताबिक फैसला करने का इख्तियार दिया है। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक मुसाफिर ट्रेनों, एयरलाइंस, मेट्रो रेल खिदमात, स्कूल, आला तालीमी इदारों, होटल्स, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, तफरी पार्क, योगा सेंटर्स, जिम और नुमाइशों के लिए कंटोनमेंट जोन के बाहर काम करने की हिदायत दी है। इसके लिए मयारी ऑपरेटिंग तरीकाकार या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पर अमल दरामद करने पर जोर दिया गया है। श्रीनगर में हुकूमत की जानिब से फ्लोरिकल्चर महकमे के काम को फरोग देने के लिए ग्रोवर्स को तरबियत फराहम की जा रही है। हुकूमत की जानिब से उठाए गए इकदामात में से इसे एक बेहतर कदम माना जा रहा है, जहां पर इस सनत को मजीद मजबूत बनाने में मदद मिलेगी, जहां ग्रोवर्स खासकर नौजवानों ने इस तरह की तरबियत फराहम करने और इस तरह के प्रोग्रामों या कैंपों पर खुशी का इजहार किया। कैसे हमें ये करना है ना, मतलब जो यहाँ का सीज़न है ना, सीज़न में कौन कौन सा किस टाइम पर कौन सा फूल लगाना है और इसका कैसे हमें पैसा मिलेगा और फ़ायदा क्या क्या है इसमें, क्योंकि यहाँ तो बर्फ़ ज़्यादा पड़ता है तो उसमें कुछ चीज़ें जो उसमें हमें फ़ायदा नहीं आता है, तो ये फ्लोरिकल्चर का जो सेक्शन है इसमें बहुत फ़ायदा आता है। ख़ासकर मैं तो लेवेंडर से करता हूँ ना, एरोमेटिक मेरा काम है, उसमें मैं कई चीज़ें ग्रो करता हूँ, कल्टीवेशन, उसमें ज़्यादातर लेवेंडर है, करीबन 40-50। एक फ्लोरिकल्चर ट्रेनिंग के लिए आई थी यहाँ। ज़रूरी ये नहीं है कि हम गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही लगे हैं। अभी भी विंटर चल रहा है बट अभी समर आने वाला है, स्प्रिंग। हाँ, हम चाहते हैं कि सुनने में ये काफ़ी आया है कि फ्लोरिकल्चर एक तो एक हुनर भी है, दूसरा बहुत अच्छा माना जाता है कश्मीर में, तो हम रिसेंटली इसी के साथ करना चाहते हैं। ज़रूरी ये नहीं कि हम गवर्नमेंट जॉब के पीछे जाए या प्राइवेट स्कूल के पीछे जाए। हम चाहे पढ़ी लड़की हो, अनपढ़ लड़की हो, घर जाके भी ये कर सकती है। तो कितना ज़रूरी है इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम ज़्यादा होने चाहिए ताकि आप जैसे? हाँ, बहुत ज़रूरी है ताकि इससे पता चले, ताकि इससे अवेयरनेस लोगों को हो। ये ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है इसको बढ़ाने के लिए। हाँ, ये तो एक्चुअली अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, हमारा जो यहाँ पर ये जो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है ये इसके लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी हम मतलब स्टार्ट नहीं कर रहे हैं उस हिसाब से जैसे कि बाहर करते हैं। लेकिन फिर भी ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा रहा है कि यहाँ पे ये हमको सिखा रहे हैं कि किस तरह से हम स्टार्ट करें। जैसे कि मैं पर्टिकुलरली नर्सरी के लिए आया था क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड, तो यहाँ पे मुझे खासकर जो गुलजार साहब है उसने बढ़िया लेक्चर दिया। उसने थोड़ा बहुत हमको मोटिवेट किया कि नर्सरी किस तरह से हम ग्रो करेंगे, इसमें कितने मतलब हम इस फील्ड को किस तरह से आगे ले जाएंगे। तो खासकर जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, अगर हम इस सेक्टर में मतलब ये अपना रोज़गार मतलब स्टार्ट करेंगे तो हमारे लिए बहुत बढ़िया है पड़ती है। वैसे यूजुअली अगर हम देखें तो हर किसी सन्नत में जब तक एक जो कारीगर है उसको ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, वो उसको होल्ड नहीं होगा अपने सन्नत पे, तो सक्सेस के जो चांसेस है वो कम रहते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारी आज जो लास्ट ईयर की जो हमारी इनकम जनरेशन है वो तकरीबन 13 करोड़ की इनकम जनरेशन है कमर्शियल फ्लोरिकल्चर से। तो जिस तरह से मतलब हमें रिजल्ट्स आ रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं और लोगों का भी बहुत रुझान है कमर्शियल फ्लोरिकल्चर की तरफ से। ये ग्लैमरस जॉब है, इसमें जो है इस कट फ्लावर है, इसमें सीड प्रोडक्शन है, बल्ब प्रोडक्शन है इसमें, और ज़रूरत भी है जो हमारे इंडिजीनियस बल्ब से जो हमारा सीड है। कश्मीर माना जाता था सीड के लिए, जो यहाँ पे सीड है अल्लाह ताला ने जो यहाँ पे टोपोग्राफी रखी है, हमारे यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो मौजू है बल्ब प्रोडक्शन के लिए और सीड प्रोडक्शन के लिए। और जो हमारे पास कट फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं उनकी जो क्वालिटी होती है वो दूसरी जगह पे जो कट फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं उनसे कहीं हद तक कहीं मजीद बहुत ज्यादा अच्छी होती है।
जम्मू कश्मीर में देर शाम दूध की कीमतों में अचानक इजाफे से एक बार फिर अवाम ने नाराजगी का इजहार किया है। बताया जाता है कि इंतजामिया की जानिब से या महकमा फूड की जानिब से कोई हुक्मनामा इस सिलसिले में अगरचे जारी नहीं किया गया है, ताहम मुतअद्दिद मकामात पर जहां पर दूध और दही की कीमतों में अचानक इजाफे ने एक बार फिर लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। दूसरी जानिब मुतलका हुकाम से अगरचे राब्ता करने की कोशिश की गई, ताहम अभी तक राब्ता नहीं हो पाया और कोई वजाहती बयान इस सिलसिले में जारी होना बाकी है। मगर हुकाम की कारकर्दगी पर सवाल उठ रहे हैं, जहां पर मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर मुख्तलिफ रेट्स पर इस वक्त कच्चा दूध या दही बेचा जा रहा है। हाँ सर है जी। किस तरह का डिफरेंस है? सर कम से कम 10 रुपए चढ़ा है एक डब्बे में जी। 10 रुपए। हमें व्यापारी ने कॉल किया, फोन बोला हमने पुरानी रेट पे आपको डाला दूध आज जी। आज किया और फोन बोला कल से नई रेट आएगी, नए रेट पे मिलेगा कल मतलब से। किस तरह का रेट? क्या 1 केजी में कितना बढ़ाया उनने? 1 केजी में पहले था 80 रुपए, आप 85 कर दिया, 5 रुपए उसमें बढ़ा दिया। जी। तो जो कच्चा दूध है कच्चे उसमें 1 रुपया चढ़ा दिया। और जी, तो क्या कोई सरकारी ऑर्डर है या ऐसे ही उनने आपको? ऐसे ही उनने व्यापारी ने हमें बताया, ऐसे ही सरकारी कोई ऑर्डर नहीं आया। चलिए नाज़रीन, अगर सरकारी उस आधार पे बात करना चाहेंगे जो सरकार गाइडलाइन मुकर्रर करती है रेट के हवाले से, एक दुकानदार से हम बात कर रहे हैं और इनका मानना है कि व्यापारी ने इन्हें फ़ोन किया है, उससे ज़रिए जो है इनको दूध में जो है यहाँ पर रेट जो है वो बढ़ाने की बात की जा रही है। कौन सी कंपनी ने बढ़ाए? सुना कैप में। बाकी कंपनी ने नहीं बढ़ाए। और जमजम में भी 2 रुपये चढ़ाया। कितना चढ़ा है? 2 रुपये जमजम जमजम। ने भी चढ़ा। रेट चाहे किसी चीज़ की भी इंक्रीज हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो इम्पैक्ट पड़ता है वो आम इंसान पर ही पड़ता है। क्योंकि देखिए, जब आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पहले ही ये रेट्स उनमें इंक्रीज हुई होती है। आप देखिए, अभी आप कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, चाहे स्नो कैप है और बहुत सारी ऐसी कंपनीज जिन्होंने 2 रुपये इंक्रीज किया अपने दूध के पैकेट में विदाउट एनी ऑफिशियल ऑर्डर। लेकिन जब सरकार भी इस तरह के ऑर्डर्स निकालती है, जब वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों में रेट्स इंक्रीज करती है, तो उनका जो डायरेक्ट रिएक्शन है वो इस तरह से नजर आता है। देखिए, अब आपकी कंपनी है, आप मार्केट चेकिंग आपको ईद से एक दिन पहले नहीं करनी है। ईद से एक दिन पहले वो मार्केट चेकिंग क्यों करते हैं, उससे आप भी बखूबी वाकिफ है। अब मार्केट चेकिंग को एक रूटीन बनाना है। मार्केट चेकिंग डेली बेस पे होनी चाहिए, हर एक प्रोडक्ट की होनी चाहिए। जो बाकायदा सरकार की तरफ से एक प्राइस लिस्ट आता है उसको चेक करना चाहिए। जहां से ये प्रोडक्ट आते हैं उन कंपनीज को जो प्राइस कहा गया है ऑफिशियल तौर पे, क्या वो कंपनी उसी ऑफिशियल रेट पे लोगों तक, दुकानदार तक, डिस्ट्रीब्यूटर तक, डीलर तक पहुंचाते हैं, तभी इस चीज का हल निकलेगा। जम्मू कश्मीर में मौसमियाती तब्दीली ने कई तरह की मुश्किलात लोगों के लिए पैदा कर दी हैं। इस बीच शुमाली कश्मीर के कुपवारा में कायम 12वीं जमात तक के सभी स्कूल खराब मौसमी हालात के पेश नज़र आज यानी बुध के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है। इस सिलसिले में चीफ एजुकेशन ऑफिसर कुपवारा की तरफ से हुक्मनामा जारी करते हुए कहा गया है कि खराब मौसम के पेश नज़र आज जिले में कायम 12वीं जमात तक के सभी तालीमी इदारे बंद रहेंगे। ऑर्डर के मुताबिक ये फैसला जिला तरक्याती कमिश्नर की हिदायत पर लिया गया है। काबिल जिक्र है कि जिला कुपवाड़ा में गुज़श्ता रोज भी 8वीं जमात तक के लिए स्कूल दिन भर के लिए बंद रहे। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज बाद दोपहर से वादी भर के मौसमी हालात में बेहतरी आना शुरू होगी, जिसके बाद मजीद कोई फैसला इंतजामिया लेगी। इधर खराब मौसमी सूरत हाल के बीच जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह भी खराब मौसम के चलते एक बार फिर बंद करनी पड़ी है, जहां पर खराब मौसम के बायस मुतअद्दिद मकामात पर रुकावटें पैदा हुई हैं, जिसकी वजह से शाहराह पर गाड़ियों की नकलो हमल आज भी मुमकिन नहीं है। इस बीच लोगों के मुताबिक शाहराह पर कमोबेश 14 मकामात ऐसे हैं जहां मुतअद्दिद मकामात पर पस्सियां गिराई हैं, पत्थर खिसक रहे हैं या सड़क ढह गई है। और इस बीच मुसलसल खराब मौसम की वजह से गुज़श्ता कमोबेश 3 रोज से शाहराह पर जोरदार बारिशें हो रही हैं। मूसलाधार बारिशों की वजह से हालांकि महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की है कि ऐन मुताबिक मौसम जैसे ठीक होगा, लगातार अभी खराब है, जिसकी वजह से शाहराह पर बनिहाल, जवाहर टनल के इलाकों में, पहाड़ी पर जहां पर ताज़ा बर्फबारी बालाई इलाकों में हो रही है और निचले इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी है। और इतलात के मुताबिक मुसलसल खराब मौसम के बायस शाहराह पर गाड़ियों का चलना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि कई मकामात पर पस्सियां गिराई हैं और फिसलन भी पैदा हुआ है। इधर उधमपुर में भी आज भी शाहराह बंद होने से सैकड़ों की तादाद में मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियां दरमांदा हैं, जहां पर हुकाम की कारकर्दगी पर भी लोगों ने सवाल उठाए।
शाम से यहाँ पे रोका गया। मेरा नाम इरफान, मुझे कश्मीर जाना है। हम बाहर से पंजाब से आए हैं, वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए मुझे हमारे यहाँ बहुत सी दिक्कत आ रही है। यहाँ पे ना बाथरूम की फैसिलिटी है, ना मतलब कुछ खाने के लिए या रहने के लिए बहुत सारी परेशानी आ रही है। कल हमारे यहाँ 24 घंटे हुए नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आया, इसलिए हमें बहुत सी परेशानियाँ हो रही है कि हम अब क्या करें। अब जब रास्ता खुलेगा तभी, इसीलिए वेट कर रहे हैं यहाँ पे खुलेगा या नहीं। मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं श्रीनगर। 24 घंटे हो चुके हैं, हम लोग को बहुत परेशानी है। तो कुछ खाया पिया भी है यहाँ पे, कोई पूछने आया? अभी कोई नहीं खाया पिया, कोई पूछताछ कोई नहीं किया प्रशासन तरफ से। तो क्या मांग करते हैं आप? हम लोग वही मांग करते हैं जल्दी से जल्दी हम लोग पहुँच जाए। तो इधर रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई है जम्मू हाईवे में, श्रीनगर हाईवे पर। तो जहाँ से रोका गया हमें उधमपुर में, मेरे साथ भर्ती वाले बहुत सारी लड़कियाँ, कोई 800-900 लड़के हैं। तो हमारे साथ बहुत सारी लड़कियाँ, लेकिन इधर रोका गया। लेकिन हमने बहुत सारी रिक्वेस्ट की है कि हमें छोड़ो, लेकिन ट्रैफिक वाले बोले पीछे से आर्डर है, हमने छोड़ो। कल हमारी भर्ती है सुबह, और सुबह भर्ती है, और हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सुबह तक जहाँ से सुबह तक वहाँ पर पहुँचा। इधर सरहदी जिला कुपवाड़ा के गिलगाम इलाके में कायम सरकारी मिडिल स्कूल में निज़ाम तालीम बुरी तरह मुतासिर हो रहा है, जहां पर मौजूदा वक्त में भी महज 2 कमरों में तालीमी सरगर्मियां अंजाम दी जा रही हैं। इमारत की खस्ता हालत पर वालिदैन के साथ साथ तलबा ने भी इजहार तशवीश किया, जिनके बकौल कई मरतबा मामला मुतलका हुकाम के नोटिस में लाया गया, ताहम महकमा तालीम खामोश तमाशाई बनकर बैठा है। गिलगाम मागरे मोहल्ला में कायम सरकारी स्कूल मकामी लोगों के मुताबिक आज से करीबन 22 बरस कबल तामीर किया गया। 6 कमरे हैं, मगर इमारत की खस्ताहाली की वजह से चंद कमरों में ही यहाँ पर दरसो तदरीस का अमल जारी है। स्कूल दरिया के करीब भी है, जिसके लिए भी हिफाजती इक़दाम नहीं किए गए। इधर महकमा तालीम के जिम्मेदारान ने बताया कि एक बार फिर मामलात आला हुकाम के नोटिस में लाए गए हैं और जल्द मुश्किलात दूर हों, इसके लिए हुकाम मसरूफ है। मुश्किलात नंबर फर्स्ट वो बिल्डिंग होता यह बनोम बन खम सेरन पे बनोम पच सेरन नतीजा यह बिल्डिंग गमस वह खस्ता अच्छे बसान खतर मे बच्चे रात वन बह ग स्कूल कि बहुत परेशान गोमुत बह क्या कर मे ओन गवर्नमेंट स्कूल मज प्राइवेट स्कूल मज कड़ 10,000 रुपये मे फीस बोरम तक बच्चे ओनम योर आज मे बच्चे कर इनकार बह ग स्कूल कि बस बच्चे वन दलील क्या पढ़ाई प्रत कह खेन चेन फर्स्ट क्लास असल पे मगर अस खतरात बसान यह बिल्डिंग मा पे वनस आज सुबह पान बह अंदर मे बासा पान खतरा। इनको बताया है कि जो एनुअल ग्रांट हर स्कूल को मिलती है, ये रोल के हिसाब से मिलती है, किसी को 50,000 मिलती है, किसी को 25,000 मिलती है, किसी को 15,000 ही मिलती है। तो ये इसीलिए मिलती है कि स्कूल्स को रिपेयर किया जाए। उनकी अगर कहीं मेजर रिपेयरमेंट की जरूरत पड़ती है स्कूल को, तो उसके लिए जो है हम एनुअल प्लान सबमिट करते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को। फेंसिंग का इशू जो है हमारे कई स्कूल में फेंसिंग की थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि हमारे स्कूल कई फेंसिंग के बगैर हम रिफ्लेक्ट करते हैं हर साल। फेंसिंग के जहाँ जहाँ इशू है वो हम अपने प्लान्स में भी रिफ्लेक्ट करते हैं विद द ड्यू कंसेंट ऑफ PRIs, तो हमारी प्रायोरिटी में है। दूसरा जो ट्रांसफार्मर का इशू है, हम आपके माध्यम से पब्लिक को भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जहाँ पे उनके स्कूल हैं वो कोशिश करें कि स्कूल के आसपास वो ट्रांसफार्मर्स को इंस्टॉल न किया जाए। आस्तान चौक से ओल्ड बाजार किश्तवाड़ तक ड्रेनेज सिस्टम की खस्ताहाली की वजह से मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना है। इंतजामी और मुतलका काम करने वाली एजेंसी की जानिब से लोगों के बकौल 2 साल कबल ड्रेनेज पर काम शुरू किया गया, ताहम काम को अधूरा छोड़कर मकामी लोगों के लिए एक मुसीबत पैदा कर दी गई, जबकि ज़ियारत असरारुद्दीन और मस्जिद शरीफ के नज़दीक आने जाने वालों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों ने मुतलका हुकाम से मुदाखलत की अपील की है, जहाँ ड्रेनेज के अबतर निज़ाम से लोगों को इस वक्त शदीद मुश्किलात दरपेश है। यहाँ पर ये जो ड्रेन है यहाँ पर डैमेज हो रही है, यहाँ इसकी प्रॉब्लम यहाँ पर जब इस वक्त ये ओवरफुल होती है, यहाँ पर जो करते हैं ये बाहर निकलते हैं, उन लोगों को ये जो रोड है ये बिजी रोड है। यहाँ पर यहाँ स्कूल भी है, जो फुरकान एकेडमी है, यहाँ पर शाह असरार साहब की ज़ियारत है, लोगों को चलने की दिक्कत हो रही है, लोगों को प्रॉब्लम होते हैं, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। जो स्कूल के बच्चे यहाँ से आते हैं और उनको भी कपड़े ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पर ये रोड जो है ये हर वक्त बिजी रोड है, आप देखो यहाँ पर जाम भी हो जाता है। ये मेन चौक जो है इस वक्त जो 2 साल से ये काम रुका है PWD की वजह से। यहाँ पर ये देखो आप आधी ड्रेन है, ये इसको 2 साल है, अब 3रा साल हो रहा है, ये ड्रेन जो है आधी बनी है। आप चाहते क्या हो? हम चाहते हैं इसको फौरी तरफ से ये काम की जाए ताकि लोगों को दिक्कत न हो। खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।